power is the work done per unit time, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो rate of work done. इसका सिंपल डेफिनेशन रहेगा पावर इक्वल टू रहेगा वर्क डन अपॉन क्या रहेगा, टाइम. ओके, अब सबसे पहले चीज, ये जो आप निकालते हो इसमें दो टाइप का पावर है. एक है एवरेज पावर. अब आपको कब समझेगा एवरेज पावर लेना है या इंस्टेंटेनियस पावर है, तो ये दो वर्ड्स आते हैं. एक आपको पूछा जाता है पावर इन अ पर्टिकुलर इंटरवल. ठीक है, अगर ऐसा बोला गया इंटरवल, या आपको ऐसे दिया है फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, तब आपको समझना है कि आपको क्या निकालना है, एवरेज पावर निकालना है. तो ये एवरेज पावर क्या रहता है, इट इज इक्वल टू वर्क डन, या फिर आप लिख सकते हो चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम. मतलब 3 सेकेंड में वर्क डन कितना रहेगा, सॉरी 4 सेकेंड में वर्क डन कितना रहेगा, ऐसा चाहे तो ये वाले पार्ट के लिए मैं इधर लिखता हूं. इसको ऐसे भी लिख सकते हो वर्क डन इन 4 सेकेंड माइनस वर्क डन इन 2 सेकेंड अपॉन कितना आएगा, टाइम का वैल्यू क्या आएगा, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड. ठीक है, ये हो गया. अब दूसरा टाइप का पावर है दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर. ओके, अब ये इंस्टेंटेनियस पावर कब यूज करते हो, जब आपको बोला जाता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, या फिर आपको बोला जाता है एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड. एक ऐसे पर्टिकुलर इंटरवल डायरेक्टली आपको बताया गया है, तब आप क्या यूज करोगे, इंस्टेंटेनियस पावर का कंडीशन. तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी dw अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, dt. अब आपको ये पता है स्मॉल वर्क डन को आप कैसे लिखते हो, f इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आएगा, टाइम. और ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या रहता है, वेलोसिटी. ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म में रहेगा. तो ये क्या है, फोर्स और वेलोसिटी का क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स है. लेकिन प्रोडक्ट कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट है. तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखोगे f डॉट v, यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा. ओके, तो ये भी सेम हमने जो वर्क डन में हम लोग अभी इतने देर से कर रहे थे ना, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स और हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो क्या है फोर्स की डायरेक्शन में है. आई होप ये समझ में आ रहेगा. हमने जैसे वर्क डन में किया था, लेट्स से mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कौन सा उठाएंगे, जो क्या फोर्स के डायरेक्शन में है, वो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग उठाएंगे. यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही चीज करो, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट उठाएंगे जो क्या है फोर्स के डायरेक्शन में है. अगर सपोज आपका वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स नीचे मतलब राइट के साइड में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो पावर कितना रहेगा, 0. सेम जो हमने वर्क डन में किया है वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है, इधर तक लिख लेना, करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज जरा लिख लेना. तो इसके प्रॉपर्टीज रहेंगे, सबसे पहले ये लिखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबसे फर्स्ट. सेकेंड, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोई भी रह सकता है. नेक्स्ट आता है इसका यूनिट, तो इसका यूनिट रहेगा जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं. नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर, ये इक्वल टू कितना रहेगा, 746 वॉट्स रहेगा. यहाँ पे इसका जो डिमेंशंस है, डिमेंशन भी चाहे तो लिख सकते हो, दैट इज मास, लेंथ स्क्वायर, टाइम रेस टू -3.
ये हम लोग क्या है ये हम लोग बाद में करेंगे, तो हम लोग एक पर्टिकुलर डिमेंशन करके चैप्टर रहेगा तभी हम लोग ये सीखेंगे। अभी फिलहाल तो बस लिख के रखो। व्हेन बॉल इज असेंडिंग, बॉल असेंडिंग है मतलब कहाँ पे जा रहा है, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। लेट्स से ये कहाँ पे पहुंचा है, ऊपर की तरफ। देखो यहां से किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर तक गया। ओके, अब सबसे पहले चीज, कौन कौन से फोर्सेस ये बॉल पे एक्ट कर रहा है। एक इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है mg, सबसे पहले चीज ये एक्ट कर रहा है। दूसरा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या देखेंगे, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। तो ये भी आपको पता है कितना रहेगा, मैक्सिमम हाइट रहेगा, दैट इज h। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। पहली चीज हमें सोचना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल दिया है, टाइम इंटरवल दिया मतलब आप क्या करोगे, एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एवरेज पावर, ये इक्वल टू रहेगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा टी रहेगा। ओके, अब डेल्टा डब्ल्यू, सबसे पहली चीज आपका वर्क डन कहाँ पे, मतलब फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, बॉल गया किधर है, ऊपर की तरफ। तो साइन क्या आएगा यहाँ पे, माइनस, इधर कितना आएगा, एच। लेट्स से टाइम इंटरवल, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट लिखेंगे। अब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन तो किया ही रहेगा, आपको पता है एच का जो वैल्यू है मैक्सिमम हाइट का कौन सा इक्वेशन आप यूज करोगे, यहाँ पे आएगा ux इंटू क्या आएगा, सॉरी uy इंटू क्या आएगा, t आएगा। ओके, अब uy मतलब क्या आने वाला है ये भी आपको पता है, ये रहेगा u साइन थीटा। टाइम का फॉर्मूला भी आपको पता है, टाइम आप कहां पे अप्लाई करते हो, वी अप्लाई इट इन द वाई डायरेक्शन। तो यहां पे भी क्या आएगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, यहाँ पे g रहेगा और इधर क्या रहेगा, नीचे 2 रहेगा। तो हमें हाइट का फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही फायदा होएगा। यहाँ पे रहेगा mg, ये कितना रहेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या रहेगा, 2g। वैसे टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये आएगा uy अपॉन जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, u साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, g आएगा। g से g कैंसिल, साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, u से स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस mg u साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2। चलो बी पार्ट जरा खुद से ट्राई करो। एवरेज पावर निकाला, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज बी पार्ट के लिए। यहाँ पे भी क्या आएगा, एवरेज पावर, ये इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्या रहेगा, डेल्टा टी। अब आपका पार्टिकल किधर से किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, नीचे, फोर्स भी कहाँ पे, नीचे। तो ये क्या आएगा, प्लस mgh आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट। आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा mg, h का फॉर्मूला आपको पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, 2g, इधर रहेगा u साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा, g रहेगा। g और g कैंसिल, u और स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा और स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, इधर आएगा mg u साइन थीटा अपॉन क्या आएगा 2। बस एक साइन बस चेंज हुआ है, बाकी पूरा वैल्यू सेम आया है। ये ट्राई करो सी वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि बॉल किधर तो है ना, टाइम टी में कहीं तो यहाँ पे पहुंच गया। अब चाहिए तो इधर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक अजम्पशन करते हैं कि किधर पहुंच गया है, ये पार्ट पे पहुंच गया। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे लेट से इसका जो हाइट है हम लोग क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। ओके, वापस हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज पावर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू
यहाँ पे सबसे पहले चीज जो भी टाइम आएगा हम लोग क्या लेंगे, 0 से लेके t, तो t माइनस 0 कितना आएगा, इट विल बी t आएगा। ओके, अब फोर्स किधर है, नीचे, तो यहाँ पे आएगा mg। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, y डायरेक्शन में नीचे हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे y आएगा, इधर क्या आएगा, t आएगा। अब ये y आप कैसे ढूंढ के निकाल सकते हो, तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ए वाई टी स्क्वायर आएगा। एस इन वाई डायरेक्शन ढूंढना है, मतलब y ढूंढना है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये क्या रहेगा, u साइन थीटा, यहाँ पे ऑफकोर्स t आएगा क्योंकि उतने टाइम में t रहेगा। वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो साइन क्या आएगा, माइनस। ए इन वाई डायरेक्शन आपको पता है g आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2, इधर क्या रहेगा टी स्क्वायर आएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आएगा mg, y के बदले इधर आएगा u साइन थीटा इंटू यहाँ पे t आने वाला है, माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टाइम आएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा एम जी यू साइन थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे t आएगा, माइनस एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय टी और ये t कैंसिल, t और ये स्क्वायर कैंसिल। अब क्या आ रहा है कॉमन दोनों में, अब दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो mg कॉमन है। ओके, तो इसमें आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन क्या रहेगा, ये रहेगा एवरेज पावर। अब यहाँ पे डी वाले पार्ट में क्या होगा, एट टाइम व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। चलो बॉल यहाँ पे पहुंच गया, बॉल इधर पहुंचे तो आपको पता है यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट रहेगा ये क्या रहेगा, वी वाई रहेगा। इस तरह जो कंपोनेंट रहेगा ये क्या रहेगा, वी एक्स रहेगा। आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें क्या ढूंढना है, एट द टाइम व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब हमें क्या करना है, पावर ढूंढना है। पावर इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज वर्क डन अपॉन क्या है, टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब क्यों हम लोग डी डब्ल्यू लेते, एट टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उसका क्या रहेगा पावर, ये ढूंढने बोला है। यहाँ पे ना टाइम इंटरवल बोला गया है, ना इधर दो टाइम आपको दिया है, इसके लिए हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी कर रहे हैं। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, एफ डॉट डी एस अपॉन क्या रहेगा, डी टी। और ds बाई डी टी आपको पता है ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, तो ds बाई डी टी ये क्या रहेगा, f डॉट v रहेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, f इंटू वी कॉस थीटा। ठीक है, ये छोड़ दो, ये तो फॉर्मूला जस्ट लिखा है मैंने। अब जरा ध्यान दो कैसे करेंगे। अब फोर्स तो आपको पता है, फोर्स इक्वल टू क्या रहने वाला है, mg रहेगा, और वो कहां पे एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। अब आप वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लो जो फोर्स के डायरेक्शन में है, तो vx तो नहीं है, आप किसको लोगे, vy को लोगे, क्योंकि वो mg के डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, vy कंपोनेंट आएगा। अब हमें क्या करना है, ये vy को ढूंढ के निकालना है। तो vy को ढूंढने आपको पता है कैसे ढूंढते, v इक्वल टू या v इन y डायरेक्शन इक्वल टू क्या रहता है, u इन y डायरेक्शन प्लस AYT रहता है। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, mg ब्रैकेट में आएगा u इन y डायरेक्शन, तो u इन y डायरेक्शन क्या है, u साइन थीटा ऊपर की तरफ। a इन y डायरेक्शन क्या है, इट इज g किधर एक्ट कर रहा है, नीचे, तो साइन क्या आएगा, माइनस, इंटू यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा। ये आएगा आपका वर्क डन, कब, जब बॉल नीचे स्ट्राइक करता है। चलो ई वाला ट्राई करो। बॉल कहाँ पे, इस तरफ है, फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। जस्ट रिलीज कर रहे तो मतलब बॉल थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, तो कंफ्यूज मत होना। mg नीचे, अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी आपको पता है इस तरफ है, तो ये चीज भी पता है आपको। अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लोगे,
तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लो जो फोर्स के डायरेक्शन में, तो कौन सा कंपोनेंट है, u साइन थीटा है। लेकिन u साइन थीटा किधर है, ऊपर, mg कहाँ पे, नीचे, तो यहाँ पे इट विल बी व्हाट, पावर इक्वल टू रहेगा माइनस mg इंटू वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लोगे, जो क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, u साइन, ये पावर भी हमें मिल गया। अब लास्ट पार्ट जरा ट्राई करना। अब हम लोग बॉल को कहाँ पे लेंगे, ये पार्ट पे लेंगे, और वो क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज ध्यान दो है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये एक एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, u रहेगा। ऑफ कोर्स इसका दो कंपोनेंट्स रहेगा, u नहीं, लेट्स से इधर किधर तो v रहेगा, ओके चलो v है। ऑफ कोर्स इसके क्या रहेंगे, दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक रहेगा इस तरफ v cos अल्फा रहेगा, और इस तरफ ये क्या रहेगा, v sin अल्फा रहेगा। फोर्स कहाँ पे एक्ट करने वाला है, फोर्स एक्ट करेगा नीचे, तो हमारा पावर क्या रहेगा, पावर रहेगा बहुत सिंपल, इट विल बी mg इंटू यहाँ पे क्या आएगा, v साइन अल्फा आएगा। लेकिन वेलोसिटी ऊपर, mg नीचे, तो साइन क्या आएगा, माइनस। चल ये चीज फिक्स हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी ये v मेंशन नहीं किया है, हमें क्या करना पड़ेगा, v को किसके टर्म्स में लेना पड़ेगा, u के टर्म्स में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में u दिया है, इसीलिए। बहुत ही सिंपल है, कैसे कर सकते हो, देखो आपको पता है क्या रहेगा, x के डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, u cos थीटा, ये इक्वल टू क्या आएगा, v cos अल्फा। हमें ये v को किसके टर्म्स में लेना, u के टर्म्स में, तो v इक्वल टू रहेगा u cos थीटा अपॉन क्या आएगा, cos अल्फा आएगा। ओके, अब ध्यान दो, अब आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस mg इंटू v के बदले आप क्या लिखोगे, तो v के बदले लिखोगे u cos थीटा अपॉन क्या आएगा, cos अल्फा, और यहां पे क्या रहेगा, sin अल्फा रहेगा। यहां पे रहेगा माइनस mg u cos थीटा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होगा, tan अल्फा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो क्वेश्चन में v दिया नहीं है, क्वेश्चन में आपको u दिया है, u और अल्फा दिया है, तो ये चल जाएगा, mg भी चल जाएगा, क्योंकि मास m दिया है। क्या नहीं दिया है, v नहीं दिया है, इसीलिए आपने क्या किया, v को u के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया। तो कैसे कर सकते हो, v और u के बीच में रिलेशन क्या है, दैट इज x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कंसेप्ट है वो आपको इधर यूज करना है, और कुछ नहीं। तो ये रहेगा f पार्ट का आंसर। कोई भी पार्ट में डाउट है पूछ सकते हैं। सबसे पहले चीज, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर, इसका मास कहाँ पे एक्ट होने वाला है, नीचे। वेलोसिटी आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, पीछे, और ये कितना रहेगा, न्यू इंटू एन। अब मोशन हो रहा है करके, रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, ये कल ही समझा मैंने। अब फोर्स, फोर्स का इस तरफ जो कंपोनेंट रहेगा, जिसके एंगल बनाते हो, क्या रहेगा, एफ कॉस थीटा, और इस तरफ जो एंगल बनाता है वो रहेगा एफ साइन थीटा। अब बेसिक न्यूटन्स लॉ है, बेसिक न्यूटन्स लॉ क्या है, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। कौन कौन से फोर्सेस है वो जरा चेक करो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से फोर्सेस है, एक है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, दूसरा है एफ साइन थीटा, और क्या 2g नीचे, तो -2g कितना होएगा, -20, -20 दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, +20। आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है वो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं, एक तो है एफ कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, न्यू के इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, एन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या क्या बोला गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें एफ कॉस थीटा ये इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू के इंटू क्या रहेगा, एन। हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे एन ढूंढना है, तो यहां से हम लोग एन निकाल सकते हैं, ये क्या रहेगा, एफ
सॉरी इट विल बी 20 प्लस एफ साइन थीटा, दूसरी साइड गया तो माइनस एफ साइन थीटा होगा। यहाँ पे क्या आएगा, न्यू के एन के बदले यहाँ पे आएगा 20 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एफ साइन थीटा आएगा। ये चीज भी फिक्स हो गया। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 20 न्यू के माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एफ न्यू के साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एफ कॉस थीटा। मुझे एफ ढूंढना है तो एफ वाले टर्म्स को एक साथ लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ कॉस थीटा माइनस इधर गया तो क्या आएगा, प्लस एफ न्यू के इंटू क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 20 न्यू के। मुझे एफ ढूंढना है तो एफ को सेपरेट रखोगी, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस इधर क्या आएगा, न्यू के साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 20 इंटू न्यू के। एफ ढूंढना है तो एफ इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी 20 न्यू के अपॉन यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे रहेगा न्यू के साइन थीटा। अब मैं कैसे साइन थीटा कॉस थीटा ढूंढ सकता हूं, तो जरा ध्यान देना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 दिया है। तो tan थीटा क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा 2। मैं जस्ट एक ट्रायंगल बना लेता हूं, थीटा दिया है, tan थीटा 2 दिया, मतलब इसको मैं 2/1 ले सकता हूं। इसका मतलब आपका ऑपोजिट साइड कितना रहेगा, 2, एडजेसेंट साइड कितना रहेगा, 1। तो ये कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा, 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5। 5 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, रूट ऑफ 5। इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। तो कॉस थीटा क्या आने वाला है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कितना है, 1, हाइपोटेन्यूस कितना है, रूट 5। वैसे मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या आएगा, 2 अपॉन रूट 5 आएगा। जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना आएगा, 20। न्यू के का वैल्यू कितना दिया, 0.5, तो बस ये क्या होएगा, हाफ होएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस थीटा, ये तो 1 अपॉन रूट 5 हुआ, प्लस न्यू के का वैल्यू कितना है, 0.5, तो यहाँ पे मैं 0.5 लिखता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या, इट इज 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, रूट 5। ओके, इसको जरा सॉल्व करता हूँ तो 20 का हाफ कितना आएगा, 10। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 5 है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1, क्योंकि 0.5 इंटू 2 कितना होएगा, 1, तो 1 प्लस 1 कितना होएगा, 2। अब ये रूट 5 जो डिनोमिनेटर में है, इसको कहाँ लेके जाऊंगा, ऊपर। तो 10 अपॉन 2 कितना आएगा, 5। रूट 5 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या होएगा, 1 अपॉन रूट 5 होगा। अब आंसर क्या आ रहा है, 5 अपॉन रूट 5 आ रहा है। इसको मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज। कैसे रैशनलाइज करूंगा, रूट 5 से मल्टीप्लाई, रूट 5 से डिवाइड करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा फोर्स का वैल्यू, इट विल बी 5 रूट 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होएगा, 5 होएगा। 5 और ये 5 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ रहा है, एफ का वैल्यू आ रहा है रूट 5 ना। यहाँ पे जस्ट एक करेक्शन कर लो, ये ऊपर 10 रहेगा। ओके, आपका डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा 2 अपॉन रूट 5 रहेगा। ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट 5 अपॉन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल होता है। ये 2 और ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 5 रूट 5 आएगा। मेरा गलती हुआ, इस करेक्शन कर लेना। ये देखो, mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। वेलोसिटी कहाँ पे, राइट में। तो वर्क डन ड्यू टू mg तो क्या रहने वाला है, 0 रहेगा। वर्क डन ड्यू टू f, ये क्या रहेगा, 5 रूट 5 इंटू 2, तो ये कितना आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये कितना आएगा, 10 रूट 5 आएगा। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर है, वेलोसिटी 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, राइट की तरफ, तो कितना आएगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोई पार्ट में डाउट है किसी को, पूछ सकते हैं।